साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप हमारा चैनल अमोल 24 देख रहे हैं। एक घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ जो अप्रत्याशित है और जो स्टंटबाजी के कारण घटित हुई है। स्टंटबाजी एक बीमारी की तरह से फैलता जा रहा है और अनेकों घटनाएं घटित हो रही, परंतु पुलिस या प्रशासन या शासन इस इस मामले में गंभीर नहीं। स्टंटबाजों के मामले में गंभीर नहीं है और कहीं कोई विशेष एक्शन नहीं होता है। दुर्घटना घटित होने के बाद तो एक्शन होना ही होना है, लेकिन इसके लिए कोई नियम कानून या इस तरह की कोई पाबंदी बनाई जानी चाहिए जो सख्ती से पालन किया जाए, न कि उसका लचर पालन किया जाए। अभी अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि कानपुर में गंगा बैराज पर 6 नवंबर को 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़कों के स्टंटबाजी करने के दौरान एक लड़की की दुर्घटना हो गई। दुर्घटना का विवरण इस प्रकार है कि वह अपनी सहेली नेहा मिश्रा के साथ गंगा बैराज घूमने गई थी। वो अपनी स्कूटी से गई थी। भावना गुप्ता डीएवी कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी और एनसीसी कैडेट भी थी। स्टंटबाज जो है वो बिठूर की तरफ से आ रहे थे स्टंटबाजी करते हुए, और छात्रा जो है गंगा बैराज से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान स्टंटबाजी के दौरान ही उनकी भिड़ंत हो गई और वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान भावना गुप्ता की मृत्यु हो गई, जो बड़ा ही दुखद और बड़ा ही भावनात्मक था। स्वजनों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई और एलएलएम अस्पताल में दुर्घटित को भर्ती कराया गया था। स्टंटबाज बाइक छोड़ करके भाग गए। घटना के बाद बदहवासी में बाइक छोड़ करके भाग गए और उस बाइक के द्वारा ही पुलिस जो है स्टंटबाजों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये स्टंटबाजी एक अनावश्यक कार्य है। ये कितना ही दर्दनाक होता है, उस पर सारे परिवार की आशाएं होती है, लेकिन मनमानी के कारण इस तरह की घटनाएं घटित होती है। हमारे एक मित्र के लड़के की, जो इकलौता लड़का था, अभी 3-4 साल पहले जो है दुर्घटना घटित हो गई और परिवार में स्टंटबाजी को लेकर के काफी झगड़ा होता था। झगड़ा इस प्रकार का होता था कि उसके ननिहाल वाले, उसके नाना और अन्य लोग जो है उसमें लीनियंट थे, थोड़ा भावुक थे। अरे चलो ठीक है, करता है। इस बात को लेकर के हमारे मित्र की अपने ससुराल से झगड़ा होता था कि आप इसको स्टंट करने के लिए क्यों जो है वो प्रेरित करते हैं या अवॉइड करते हैं, या जो कुछ भी कह लीजिए। अंततः उसकी मौत हो गई और पूरा परिवार जो है निराश हो गया, पूरा परिवार सदमे में आ गया। उसी तरह की स्थिति ये भी, लड़की एनसीसी कैडेट थी, होनहार थी, बीए की छात्रा थी, अंतिम वर्ष की छात्रा थी, और लड़की हो या लड़का हो, दुख तो होता ही परिवार के किसी भी व्यक्ति का इस समय असामयिक मृत्यु जो है, और बिना कारण भारी दुख का और पश्चाताप होता है। तो सरकार को इस बारे में गंभीर होना चाहिए और स्टंटबाजी पर पूरी तरह रोक लगा देना चाहिए।
मतलब पुलिस जो है स्टंटबाजों के पीछे पड़ जाए तो इसमें काफी कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और स्टंटबाजी से दो घटनाएं तो मैंने बताया ही आपको, एक जो है वर्तमान में है और एक पीछे की घटना है जो मेरे एक मित्र से संबंधित है। और इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित होती है। स्टंटबाजी एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। मोटरसाइकिल पर खड़े होकर के, मोटरसाइकिल पर अजीब अजीब हरकतें करते हुए, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा करके और अन्य तमाम तरीकों से पहाड़ी इलाकों में भी ये करते हैं। ये तो स्टंटबाजी एक बहुत ही खराब शौक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शौक है। पर जवानी का जोश जो न करा दे। कहते हैं जवानी एक जोश है, एक उत्साह है, तो बलिदान भी है। तो जवानी के जोश में ऊर्जा के, अत्यधिक ऊर्जा के कारण लोग बाग जो है बिल्कुल वो खतरों को भूल जाते हैं और जरा सा भी उनके अंदर डर नहीं रहता है, तो घटनाएं घटित होती हैं। सरकार को से निवेदन है कि सरकार इसमें सख्त से सख्त कानून बनाए। पुलिस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए कि अगर कोई स्टंटबाजी करते हुए पकड़ा जाएगा या किसी तरह से कोई सूचना प्राप्त होगी या उसके परिवार वालों को भी और स्टंटबाज लड़के को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और दो चार घटनाओं में अगर सजा तगड़ी मिल गई जिले के अंदर तो स्टंटबाजी कम भी हो जाए। तो इस तरह की घटनाएं अनावश्यक हैं। स्टंटबाजी कोई आवश्यकता नहीं है। स्टंटबाजी कोई एक मात्र शौक है जो बहुत ही खतरनाक है। अब उस परिवार पर, जिस परिवार की बेटी का निधन हुआ है, कहर टूट के गिर पड़ा और वो भी अनावश्यक रूप से। तो इसलिए इसमें सख्त कानून बनाना अति आवश्यक है ताकि स्टंटबाजी की घटनाएं रुके ही नहीं बल्कि स्टंटबाजी हो ही नहीं और उन्हें ऐसा करने के लिए मना करे और कड़ाई से मना करे। स्टंटबाजी कोई और कर रहा था, भुगता कोई और। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को सावधानी रख दें और स्टंटबाजी कतई न करने दें, अन्यथा स्थिति जो है बिगड़ जाती है। धन्यवाद। वीडियो को पढ़िए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को काबू में रखिए, अपने बच्चों को प्रेम से समझाइए, क्योंकि वो उम्र ऐसी है जो आवेग में रहती है, जो कोई भी गलत दिशा, कोई भी गलत राह पकड़ सकती है। तो समझाइए बच्चों को, अन्य लोगों में भी समझ पैदा करिए, समाज के अंदर समझ पैदा करिए, लोगों को जागरूक करिए। सारा काम सरकार ही नहीं करेगी, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है और इस तरह से समाज को बचाया जाए। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।